पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे टार। सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, लेकिन जिन लोगों को मनुष्य का जन्म मिल चुका है वे लोग इसे दुर्लभ समझते क्यों नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए हैं सब लोगों ने इस मनुष्य का जन्म जो है इसकी बड़ाई गाई है, और गाई ही नहीं वास्तविकता है। कि दुर्लभ इसलिए है कि मनुष्य के अलावा जो अन्य खानियां हैं वहां पर ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है। यहां पर जो सुविधाएं हैं, मनुष्य एक दूसरे का सहयोग है, सोचने की और बोलने की जो शक्ति है, अर्थात पशु योनि और मनुष्य योनि में फर्क। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं है। साफ बताते साहब मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार दोबारा न मिलेगा। और हम लोग सब इसके चक्कर में पड़े हैं कि ये जन्म गया तो जाने दो, दोबारा और जन्म मिलेगा। साफ उदाहरण साहब देते हैं लेकिन कोई समझते ही नहीं। जिस तरीके से पका फल गिर पड़ता है वो दोबारा डाल में नहीं लग सकता है। पत्ता टूट गया डाल से दोबारा डाल में नहीं लगता है। इस तरह से मनुष्य का जन्म एक बार मिल गया दोबारा न मिलने वाला है। और ऐसी स्थिति में आप लोग, हम सब लोग मिल करके अच्छे काम न करेंगे, गलत काम करके मन की स्थिति खराब करेंगे, दुख संताप पीड़ा को सहते सहते इतना समय गुजर गया है, समझने की शक्ति भी नहीं है कि जो महापुरुषों के द्वारा बताई गई बातें हैं उनको ठीक तरीके से अंगीकार कर ले। अगर जो हम जीवन में कुछ बातों को उतार लें, कम से कम ना मुक्त हो तो जीवन में सुख तो मिले, शांति तो मिले। जितने दिन जीना है उतने दिन कम से कम हम सुखी रहे। हाय हाय तौबा में जीवन व्यतीत ना करें। इससे मनुष्य जीवन की उपलब्धता क्या है? मनुष्य का जन्म पा लेने से जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो गया कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा।
आपको भाग्य के माध्यम से जन्म तो हो गया, लेकिन उस जन्म के हिस्से में क्या आया? क्या आपने सोचा? नहीं सोचा तो आज सोचो, सोच के देखो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कभी अब अगर जो हमने ये नहीं सोचा है, यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं, सब लोगों की उम्र 40 से करीब करीब ऊपर ही है। कुछ बालक हैं, महिला पुरुष सब 40 के ऊपर ही है। और जो ये आप लोगों की जो उम्र है, ये उम्र भी परिपक्व है। इससे जो आप सोचेंगे वो परिपक्वता की तरफ बढ़ेंगे, गहन अध्ययन गहन चिंतन करेंगे। जो 40 के नीचे के जो उम्र वाले लोग हैं, उनमें कोई बिरले ही बालपना में उनको अच्छी बुद्धि आ जाती है और अच्छा सोचते हैं, लोगों के बारे में भी सोचते हैं, अपने जीवन और जिंदगी के बारे में भी सोचते हैं। कम लोग होते हैं। इसलिए हमें जीवन की कुछ ऐसी राह पकड़ना चाहिए जिससे जीवन का उद्देश्य समझ में आए, जीवन का लक्ष्य हमें पता चले। हम जीते तो जा रहे हैं, भोगों को भोगने में लगे हैं, ठीक से खा लिया, पैसा कमा लिया और शाम हुई बच्चों के साथ सो गए। बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन बीच बीच में जो आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं, इतना तो काम किया आपने, बहुत अच्छा किया, बीच में जो गलतियां आपके जीवन में हो जाती हैं, उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है, अपने जीवन को पहचानने की जरूरत है। अगर जो हम उन जीवन में उन समय को नहीं पहचानेंगे, उन अवसरों को नहीं पहचानेंगे, तो हमारा जीवन लड़खड़ा जाएगा। जीवन की जो असली वस्तु है वो नहीं मिलेगी, असली मजा है वो नहीं मिलेगा, जो असली सुख है वो उससे हम दूर हो रहेंगे, असली आनंद से हम बेभान रहेंगे। जीवन का जो असली आनंद है, उसे जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उस आनंद को कैसे प्राप्त कर लेंगे? आपके जीवन में भक्ति आएगी ही नहीं तो आपको शक्ति कहां से मिलेगी? और जब तक शक्ति न मिलेगी, तब तक जीवन में जो आप करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? इसलिए जीवन के लक्ष्य को पहचानो, जीवन के समय को पहचानो, कब और कैसे करना है, क्या करना है। दुनिया के सारे जो कार्य हैं वो आप करते करते अपने जीवन का लक्ष्य समझेंगे, और जीवन के लक्ष्य को समझ करके जहां पर आप हैं उसको कार्य करेंगे, वह कार्य को, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और उस सफलता से जो आपको
सुख मिलेगा, शांत मिलेगी, वह अतुलनीय होगी। उसका आनंद कुछ और ही होगा। इसलिए जीवन को यूं ही ना गंवाओ, व्यर्थ में मत जाने दो। एक एक समय, एक एक मिनट का जो समय है आपके जीवन का, बहुत बहुमूल्य है। अगर जो वह समय चला गया, दोबारा नहीं मिलेगा। जो सुबह का समय था वो अब मिलेगा क्या? कभी जीवन में दोबारा आएगा क्या? बचपना आप लोगों के जीवन में कभी दोबारा आएगा? जो बचपन में जो आनंद था, आप किसी बालक के जीवन को उठा करके देखो। रोड पे अगर कोई बालक खेलता है, कोई भी व्यक्ति उसे उठा लेना चाहता है, उसे चूमना चाहता है, उसे प्यार करना चाहता है, उसे प्रेम करना चाहता है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है क्यों? क्योंकि उसका जो मन है वो साफ है, दर्पणवत है। उसके मन में कोई विकार नहीं है, उसके इंद्रियों में कोई विकार नहीं है। उसका मन इंद्रिय बिल्कुल साफ, स्वतंत्र, स्वच्छ है। आपके लिए ही नहीं, किसी दूसरों के लिए भी नहीं है। उसके मन में मलिनता नहीं है, क्रोध नहीं है, काम की अग्नि में नहीं जल रहा है, क्योंकि इंद्रियां विकसित नहीं है, मन विकास नहीं किया है। जिस तरीके से हम आप सब लोगों का मन उस बच्चे के प्रति मोह जाता है, इसी तरीके से अगर जो वह बचपन 55 की उम्र में भी हो जाए, काश, मन में विचार करो, सोचो। लोग कहते ही हैं कि बूढ़ा और बालक एक जैसा होता है। तो बालक और बूढ़ा एक जैसा होता है, तो जिस तरीके से बालक के प्रति लोगों का प्रेम छलकता है, बच्चे के प्रति लोगों का प्रेम छलकता है, उसी तरीके से वृद्ध के लिए प्रेम छलकना चाहिए। माँ बाप का प्रेम बच्चे के लिए छलकता है, लेकिन बूढ़े के लिए क्यों नहीं? अपनी सास के लिए छलकना चाहिए, अपने ससुर के लिए छलकना चाहिए, अपने माँ बाप के लिए छलकना चाहिए। क्यों नहीं छलकता है? वहां पर अहंकार है, कहीं न कहीं अहंकार ने जन्म लिया है। वो जो जवानी का जोश है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, होश नहीं आया है। लोगों के बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी होश